नमस्कार दोस्तों, जुड़िए और समझिए चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। बच्चों, शरीर के हर अंग किसी न किसी काम में आते हैं। हमारे मुख में भी बहुत सारे ऐसे भाग हैं जो बोलने के लिए अनेक वर्णों के उच्चारण में काम आते हैं। बच्चों, आज उसी को हम विस्तार से समझेंगे। बच्चों, ध्यान से सुनिए। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित 10 वर्गों में बांटा जाता है, जैसे कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ, दंतोष्ठ, नासिक्य, तालव्य और कंठोष्ठ। बच्चों, थोड़ा सा इस चित्र में दर्शाया गया है, जितना तक हो पाया है उसको ध्यान से समझेंगे। पहला है हमारा कंठ। आते हैं, कंठ कहाँ लिखा हुआ है इसमें देखेंगे, यहाँ पर। बच्चों, कंठ क्या उच्चारित करता है तो ध्यान देंगे। क्या उच्चारित करता है? क वर्ग, यानी क का पूरा वर्ण, क, ख, ग, घ, अंग और ह। बच्चों, क वर्ग और ह ये कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। बच्चों, यहाँ देखते हैं तालव्य। तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो च वर्ग, यानी च वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं तालव्य के अंतर कहलाते हैं। जैसे कि आप आ जाइए च, छ, ज, झ, य। और ये ध्यान देना है कि य और तालव्य श जिसको बोलते हैं वो भी तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हमारा होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य यहाँ देखते हैं, देखिए मूर्धन्य दर्शाया गया है, यानी जो पूरे मुख से बोला जाता है। जैसे ट वर्ग। ट वर्ग में आपको पूरे ट वर्ग के सारे वर्ण आ गए, ट, ठ, ड, ढ, अन। और आता है ड़, ढ़, र, मूर्धन्य श। ये सभी मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम, चौथा हमारा होता है दंत्य। बच्चों, दंत्य से उच्चारण करने वाले में त वर्ग, यानी त वर्ग के सारे वर्ण त, थ, द, ध, न। और आते हैं ल, स, ज। ये सभी दंत्य के अंतर्गत आते हैं। पांचवा आता है ओष्ठ्य। बच्चों, ओष्ठ्य के अंतर्गत प वर्ग आते हैं, यानी प वर्ग के सभी वर्ण हो जाएंगे प, फ, ब, भ, म। और हमारा हो गया छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये सभी ओष्ठ्य के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं दंतौष्ठ्य। दंतौष्ठ्य यानी ऊपरी दांत व निचले होंठ से क्या बोला जाता है? व और फ। ये आते हैं दंतौष्ठ्य के अंतर्गत। अब आते हैं बच्चों नासिक्य। नासिक्य यानी सभी वर्गों के पंचम वर्ण नासिक्य से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ आ जाइए, अंगा, या, णा, न, म और अंग भी नासिक्य के अंतर्गत आते हैं। और भी हैं जिसको कि इसमें दर्शाया नहीं गया है, कंठ तालव्य। कंठ और तालु से। बच्चों, कंठ और तालु से क्या उच्चारित किए जाते हैं? तो यहाँ हो गया ए, आप लोग देखे हैं, और ऐ, ये आपको उच्चारित किए जाते हैं कंठ और तालु से। अब आते हैं कंठौष्ठ्य। कंठौष्ठ्य में आते हैं जो गले तथा होठों से बोले जाते हैं। गले से, कंठ से और होंठ से बोले जाते हैं। वो आपको होता है ओ, फिर आते हैं औ, और एक होता है जो आगत ध्वनि में लिखा जाता है
औ। ये सभी आते हैं कंठस्थी में। बच्चों, आप एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।